बरगदिया ग्राम में श्रीमद् भागवत कथा का आज अष्टम दिन था। आज भंडारा का दिन है। कल 7वां दिन रहा है और हमारे बीच में वृंदावन से आए हुए हमारे व्यास राजेश कृष्ण अनुराग जी महाराज आज यज्ञ की पूर्णाहुति और भंडारा दिवस है। यज्ञ जैसे कार्य इस घोर कलिकाल में बड़ा कठिन प्रतीत होता है, मगर फिर भी बड़े बुजुर्ग संतों के आशीर्वाद से घोर ग्रामीणों में जहां पे अशिक्षा का घोर अभाव है, बड़े बड़े शहरों में तो प्रथाएं बड़े बड़े पैसों से हो रही है, मगर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अलग जगाने वाला, हमारे गांव को जगाने वाला, हमारी गाय माता को बचाने वाला ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं दिखी। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में मानी जानी एक हस्ती आपके बीच में पर्यावरणविद कहा जाता है उन्हें, और पशु सेवी प्रेमी नहीं, पशु सेवी। प्रेम तो दूसरा बात हो गई और सेवा दूसरी बात हो गई। सेवा परमो धर्म, सेवा ही सबसे बड़ा परम धर्म है। और हमारे साधु जी निरीह जानवरों की, वो कोई भी जानवर हो, गाय हो, बैल हो, सुअर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, कोई भी हो, सबकी सेवा में जुड़ जाते हैं। अभी कल एक बंदर की अंत्येष्टि करके आए हैं, बड़ा मंगल। बताओ, परसों बड़ा मंगल और बंदर की अंत्येष्टि, उसकी समाधि, सारा जीवन इनका ही बंदरों में और जानवरों की सेवा में लगा जा रहा है। आज इन्होंने सेवा की पराकाष्ठा को पार कर दिया है। ऐसे विचित्र महाअघड़ की उपाधि प्राप्त किए हुए श्री श्याम साधु जी, जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को भी अपने हाथ जुड़वा दिया अपने कर्मों से। आज वो हमारे बीच में 7 दिन का समय नहीं दे पाए। कलश यात्रा के प्रथम दिन आए हुए थे, तमाम कार्यों के कारण आज वो भी आए हुए हैं। हम चाहेंगे उनसे कि इस क्षेत्र की, समाज की जनता को सेवा का पाठ पढ़ाते हुए अपने आशीर्वचन द्वारा हमारे व्यास राजेश कृष्ण अनुराग जी महाराज के ऊपर अवघड़ का हाथ आशीर्वाद विशेष रूप से प्रदान करेंगे। और हम चाहेंगे कि वो इस क्षेत्र में बार बार आए और इस क्षेत्र के लोग, उनका नाम जबान पर रख जाए। हम ऐसी व्यवस्था का अंजाम देने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। और इस यज्ञ में हमारे जो स्वयंसेवी कार्यकर्ता हैं यज्ञ के संगठन के, हमारे हरिकृष्ण जी प्रधान जी, गुरु प्रसाद जी, विवेक जी, अंगद भैया, कल्लू भैया और उनके साथ में जितने भी उनके सहयोगी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, इस यज्ञ को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में बड़ी प्रशंसनीय का कार्य किया है। आज भंडारा है, अंतिम दिवस है। हम चाहेंगे कि वो श्याम साधु जी अपने विचार कुछ यज्ञ पे, कुछ वन पे, कुछ सेवा पे, इस ग्राम सभा के लोगों को संदेश देके अपना जाए। इनकी वात्सल यात्रा चल ही रही है। अब तो मौसम थोड़ा बदल गया है। गांव गांव जाकर के तालाब भरवाना, निरीह पशु पक्षी जिनको कोई पानी देने वाला नहीं है, तरफ तरफ के जानवर मर रहा था। सियार रात में निकलते, उनको पानी पीने की कोई जुगाड़ नहीं था। हमने भी अपने फुसलगंज क्षेत्र में सहयोग से तालाब को भरवाया और वहां के जो जानवर भूखे प्यासे तड़प रहे थे, उनको जान में जान आई। आज यही कार्य के लिए साधु जी ने अपनी वात्सल यात्रा की थी, जो कि हमीरपुर, इटावा, मैनपुरी, सीतापुर, सिरहौना, हरदोई, उन्नाव होते हुए रायबरेली से डिगिया से नहर कोठी और नहर कोठी से फुर्सतगंज और फुर्सतगंज से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक यात्रा का अंतिम पड़ाव था। आइए हमारे बीच में साधु जी के प्रवचन, ज्ञान
और उनका आशीर्वाद ले। धन्यवाद। हेलो, देखिए, कोई भी काम अगर किया जाए और उसमें अगर कुछ चमत्कार न दिखाई पड़े तो फिर उस काम का होना न होना कोई माने नहीं रखता। जो भी आप जीवन में कोई भी कार्य करें उसके अंदर कोई चमत्कार होना चाहिए, चाहे कोई भी कार्य हो। इस प्रचंड गर्मी में हमने सोचा कि रायबरेली में तो हम अपने जानवरों की सेवा कर रहे हैं, अब इतने ज्यादा हम फेमस हो चुके हैं कि अगर हम किसी यात्रा पर निकलते हैं तो इससे लोगों के अंदर एक जागृति पैदा होगी और 2-4 जानवर की जगह हजारों लाखों जानवरों का कल्याण होगा। देखिए, जिनको हम जानवर कहते हैं ना, आज बड़े शर्म की बात है कि हम लोग इंसान होते हुए भी किसी जानवर की अगर हम बराबरी करके दिखा दें तो ज्यादा नहीं, हम 50,000 रुपया उसको इनाम देंगे। आ जाओ मैदान में, किसी भी जानवर की आप बराबरी करके दिखा दो, बड़ी बारीकी से उस बात को देखा जाएगा। तो चमत्कार वाली से बात से मैंने शुरू किया था, फिर हम अपनी वात्सल यात्रा के बारे में बताएंगे। चमत्कार ये है, देखिए, चमत्कार वही होता है जहां पैसा कमा करके जो बिल्डिंग बनवाता है, चाहे वो नेता हो, चाहे बाबा हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो बिल्डिंग बनवाता है, कल को ससुरा साइकिल से चलता रहा, आज हेलीकॉप्टर से उड़ रहा है। धिक्कार ऐसी जनता को कि ऐसे नेताओं को कैसे आप चुनते हैं। धिक्कार ऐसी जनता को जो करोड़पति अरबपति बाबा है, उनको आप पैसा देते हैं जाके, अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो, और जिसको चंदा देते हो ना उसको घसीट के हवन कुंड में डाल दो। अब आप कहेंगे कि फिर बाबा कैसा होना चाहिए, तो बाबा ऐसा होना चाहिए। ये हमारे बगल में बैठा है बाबा मोरारी दास, पढ़ा लिखा, नौकरी, अच्छी खासी नौकरी कर सकता था, सब लात मार के ऊसर मैदान में जो रामलीला मैदान फुर्सतगंज में कहा जाता है, वहां इस आदमी ने अलख जगाया। कितने साधुओं को इसने पैदा किया, जन्म दे दिया, उनको रास्ते पर लाया। तो साधु का मतलब है जो अलग जगह दे। इस जगह पर भी हम हनुमान जी की हम समझते हैं कि इस मंदिर में बड़ी ताकत है। छोटा सा गांव और काम इसका बहुत बड़ा, यानी बरगदिया, और यहाँ आयोजन न हो, और बहुत छोटा सा गांव है। और ज्यादातर हमारे ख्याल से ये यदुवंशी यहाँ जाते हैं ना, यदुवंशी तो युगों से चला आ रहा है, आज की नई बात नहीं है, युगों से चला आ रहा है। यदुवंशियों द्वारा जो बड़े बड़े यज्ञ आयोजन हुए हैं वो किसी युग में नहीं हुआ। और खास करके हमारी बिरादरी जो पंडित हम लोग ब्राह्मण है ना, तो हम लोगों का पेट जो है वो यदुवंशियों नहीं भरा था। सुदामा और कृष्ण का आपने सुना होगा, ये उनकी जगह ये युगों से चला रहा है। हमारे यहाँ शालीग्राम जो पत्थर होता है काला, शालीग्राम की बटिया, गंगा जल, शुद्ध गंगा जल हो, आजकल का ये यहाँ वाला नहीं, हरिद्वार का हो, शुद्ध गंगा जल, पत्थर की बटिया, तुलसी का पत्ता, उसमें तीनों चीज को आप मिला दीजिए तो एक औषधि बन जाती है। पूरी दुनिया में उसकी चर्चा होती है। तो चमत्कार मैंने ये देखा यहाँ का कि छोटे से गांव में कोई रहस्य है। अब ये धोती कुर्ता वाले तो हमको पहचानेंगे नहीं, उनको मैंने दूर से पहचान लिया। और ये सफेद धोती सफेद कुर्ता, ये दाऊद नगर के रहने, इसमें ये जो सौर ऊर्जा वाला है उसमें ये शायद काम करते थे। अरे इधर हम आप हमका पहचाने हो ना पहचाने हुई हो, जब हम आपके लगे आई रहे तो हम अवरे भेष में रहें।
हमका चीन है हो? बताओ, पहचान गया? बैठो। हाँ और सब ठीक है, जब आप बोल रही हो तो सब ठीक है। हाँ सब यदुवंशियों की कृपा है, और भगवान चाहेंगे तो ये कृपा हमेशा ब्राह्मणों का आशीर्वाद। ये यदुवंशी एक मामले में बड़े चालाक होते हैं महाराज। एक ठाकुर और यदुवंशी ये ब्राह्मणन के ऐसा आशीर्वाद लेते हैं कि इनके बच चले तो कहो इनके पाँव का खर बोट लिए। ये इनकी महानता है, बड़प्पन है। बाकी कलयुग आप देख रहे हैं, कलयुग कहाँ जा रहा है। आप बैठे महाराज। तो एक मैंने एग्जाम्पल दिया कि शालिग्राम, गंगा जल और तुलसी की पत्ती, ये तीनों को पूजा पाठ करके जो स्नान करके उसे आचमन उसे लिया जाता है अंदर, जल प्रसाद के रूप में लेते हैं ना, वो बहुत बड़ी औषधि है। पूरी दुनिया में ये फार्मूला कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। तो अब हमारे यहाँ हुआ गया है कि देखिए इस समय राजा कली है, ये कलयुग चल रहा है। तो दिन ब दिन आप जितने हत्या करेंगे उतने बड़े नेता बन जाएंगे, आप जितने मारकाट करेंगे उतने बड़े आप दादा बन जाएंगे। गाड़ी घोड़ा ये हत्या के बल से तो बहुत लोगों को मैं देख रहा हूँ कि कल साइकिल से चलते रहे, आज हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। लेकिन उनका दोष नहीं है, दोष हमारा आपका है। वोट जब भी दीजिए तो जातवाद दिमाग से निकाल दीजिए। अच्छे आदमी को वोट दीजिए जो समाज के लिए जिसने कुछ किया हो। त्यागी आदमी को आप पूछो, लेकिन कलिकाल है ना। आज मुरारी को सहायता या आसाराम बापू और बापा रामदेव जैसा दौलत किसको मिल जाए ना, तो यह सतयुग ला के खड़ा कर देगा। तो महाराज मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। सतयुग ये बाबा मुरारी की ताकत है कि जब मैं अनशन में था 49 दिन का, पूरे हिंदुस्तान में इतना लंबा अनशन किसी बाबा ने नहीं किया था। हमसे प्रभु ने करवा दिया, बजरंग बली ने करवा दिया। उस समय केवल मुरारी मेरे पास आया, तभी हमारी इनकी जान पहचान हो गई। 49 दिन का अनशन, आज मरे कि कल मरे, आज मरे कि कल मरे, यह नौबत आ गई थी। लेकिन जिद में अड़े रहे और गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करवा दिया। जो गंगा जी के नाम पर गंगा पुत्री कहलाते हैं, गंगा जी के किनारे पूरे हिंदुस्तान में कम से कम कई लाख गंगा पुत्र, कई करोड़ गंगा पुत्री होंगे। उनका धंधा वही है, उनकी रोजी वही है गंगा जी। लेकिन जिस समय श्याम साधु मर रहा था गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित कराने के लिए, उस समय कहाँ मर गए थे, कहाँ चले गए थे। ये बजरंग बली की कृपा देखिए, एक अकेला 1.5 हड्डी का आदमी और इतना बड़ा पहाड़ उठा लिया। यह बजरंग बली की कृपा है, यह प्रभु की कृपा है। तो बाबा मुरारी जो चाहता हो वो करा देता है। अब देखिए मथुरा के महाराज आए, हमारा दुर्भाग्य था कि हम नहीं आ पाए, लेकिन चलिए अभी तो इनको कई बार आना है। और बरगदिया में तो हर साल आना है, बरगदिया में इनको हर साल आना है। इसीलिए कल इनको हम लोग पकड़ के अयोध्या नगरी भी घुमाएंगे कि महाराज आप अयोध्या का भी दर्शन करें। और जितने ही यहाँ महाराज जी प्रभावित होंगे, यहाँ से उनका लगाव बढ़ेगा और इनका आना यहाँ जारी हो जाएगा। फिर कभी इत्मीनान से हम इनकी कथा को सुनेंगे, आवेंगे। थोड़ी चर्चा मैं जो कर रहा था, मैं ये 7 दिन तक जो मैं नहीं आया उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि वात्सल्य यात्रा का मतलब ये हुआ कि किसी प्राणी के प्रति आपके मन में ममत्व हो जाए, वात्सल्य हो जाए किसी प्राणी के प्रति, उसके लिए आपको त्याग करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों न वात्सल्य यात्रा निकाले, तो हजारों नहीं करोड़ों पशु पक्षियों को पानी पीने की व्यवस्था हो जाएगी। हमारे मंदिरों में हमारे ऋषि मुनियों ने यही पंडित ब्राह्मण बिरादरी
हम लोग उनके सामने आज भुनगे के बराबर भी नहीं है। क्यों मुरारी जी? अरे वो साइंस विज्ञान दे के चले गए कि आज दुनिया में वो साइंस ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, शालिग्राम की बटिया, गंगा जल, तुलसी मिलाओ और जांच करवा लो अमेरिका भेज के। अमेरिका वाले कहेंगे है इसके अंदर ईजी है और पीजी है, एसओजी है, ना मालूम क्या क्या है। गाय का मट्ठा, गाय के दूध का जो मट्ठा बन जाए उसकी जांच करवाओ इंग्लैंड अमेरिका में। उसके लिए हम लोगों ने ही आवाज उठाई थी। अद्भुत शक्ति आ जाती है उस मट्ठे में। अगर गाय के दूध का है तो फिर कहना ही क्या है, और नहीं तो भैंस के दूध भी से भी मट्ठा महान औषधि है। ये भारत की देन है। जो मैं वात्सल यात्रा के मेरे दिमाग में बात आई तो हमने कहा किस धन पशु से मैं जिक्र करूं। बहुत अंधा समाज है, टाटा बिरला, अंबानी, मुकेश नेपोरा, झन्ना, एता नेता, किससे मैं कहूं? तो दिमाग लगाया, पता लगा कि आज सरदार जी महोबा जाने वाले हैं, सरदार जी लखनऊ जाने वाले हैं। हमारी एक जज साहिबा है, अभी तो यहाँ तो आई नहीं, कभी नहीं आई। उनका भी दुर्भाग्य रहा, वरना वो अगर रायबरेली में होती तो मैं उनको यहाँ भेज देता। वो हमारी शिष्या है, सिविल जज, लेडीज है, औरत है वो। उनके पति सचिवालय में है लखनऊ में। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी हमको फला जगह दर्शन करने के लिए सोनभद्र जाना है। मैंने अभी हाल में महोबा तक की यात्रा किया, यहाँ से फतेहपुर, फिर हमीरपुर, फिर बांदा और फिर महोबा। और वहां दैनिक जागरण वालों ने उसका फोटो लिया, इंटरनेट पर डाल दिया, और उस इंटरनेट से हमने रायबरेली में उसका प्रिंट आउट निकलवा लिया, यानी कागज निकल आया कि महोबा में मैं श्याम साधु पहुंचा। और यही पर्चा मैं जो बांट रहा हूँ, यही पर्चा मैं बांटता हुआ गया। जिन्होंने पर्चे छपवाए हैं भट्टे के मालिक है बछरावा के, करोड़ों रुपए का उनका नाम हो गया, करोड़ों। कहां कहां पर्चा बट रहा है, मात्र उनके लगे कितने 300 रुपए। ऐसे काम में, धर्म के काम में पैसे जरूर खर्च कर दिया कोई आदमी हो। कैसा सो वहां गए, महोबा से लौट के आओ, लंबी यात्रा, प्रचंड गर्मी। अब दारा सिंह तो है नहीं, 75 साल की उम्र है, 75 में मैं चल रहा हूँ। फिर 2 दिन 3 दिन आराम किया, फिर पता लगा जब साहिबा जाने वाली है सोनभद्र। फिर हमारे कान खड़े हो गए। अरे हम कहा मैडम हमको जरूर ले चलिएगा। अरे बाबा जी आपके बगैर मैं जा ही नहीं सकती हूँ। भाई मन में भाई हो नक्सली एरिया, नक्सली। तो खैर उनके साथ तैयार, अखबार में आ गया। श्याम साधु वात्सल यात्रा लेके कहाँ जा रहे हैं? सोनभद्र। सोनभद्र की यात्रा कहाँ से हुई? रायबरेली से मैं रवाना हुआ इलाहाबाद। अब ऊंचा हार पर जितने हार पड़ते गए सब पड़ते बढ़ते रहे, गोपालगंज, ऊंचा हार वगैरह वगैरह, पहुंच गया मैं इलाहाबाद। इलाहाबाद से फिर मैं आगे बढ़ा, कहाँ? बनारस। बनारस से कहाँ आगे गए? मिर्जापुर। मिर्जापुर से आगे बढ़े तो रापटगंज यानी सोनभद्र, वहां पहुंच गए। 40 किलोमीटर की यात्रा, पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ और जंगल, और नक्सली लोग वहां रहते हैं। उनसे सरकार भी घबराती है। कितने कांग्रेसी नेताओं को छत्तीसगढ़ में कहां पर नक्सलियों ने उनको मार दिया, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को। और नेता और मिलिट्री और भारत सरकार कुछ नहीं कर पाई। सोचिए आप कितना पावर उनका होता है। अब साहब उनके इलाके में गए, जाते जाते रात हुई। अब रास्ते में टाट से जला, कौन है, कहाँ जा रहा है? अगर ये बाबा जी इस भेष में न होते तो नोवा गाड़ी रही, पता नहीं 7-8 लाख की आती होगी, शायद आप जानते होंगे। नोवा गाड़ी आजकल कितने में आ रही है, अलग अलग मॉडल है। वो गाड़ी की चाबी ले लेते और वहीं धाए धाए उल्टा दिए होते, लेकिन बाबा के भेष ने उनको बचा दिया। जब साहिबा थी और उनके साथ में, अरे हमने कहा भैया हम बाबा जी हैं, मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने महाराज।
और कम से कम आपकी कृपा अगर हम बाबाओं पर हमला हो गया तो फिर यहाँ कौन आवेगा? नहीं नहीं बाबा जी, लेकिन बहुत गलत तरीका है। हम भाई आपके भेष में जासूस भी तो आ सकते हैं। हमने कहा महाराज हम नाम पता आपको मोबाइल दे देंगे, नंबर, और इसी समय आप रायबरेली के एसपी से पता लगाइए कि कोई श्याम साधु नाम का बाबा है आपके यहाँ, वो बता देंगे। हुलिया पूछ लीजिए, कहेंगे नहीं ठीक, आप जल्दी जाइए दर्शन कीजिए। अभी 3-4 दिन की बात है। इसी में सोमवार को मैं लौटा हूँ, इतवार की सुबह मैं गया था 3 बजे, तो वहां भी हमारी वात्सल यात्रा हो गई। तो मेरा यही प्रचार है कि पशु पक्षियों की सेवा करें। मंदिरों में इनको बैठाया गया है, मंदिरों में। अरे हनुमान जी कौन है महाराज? बानर के ही तो रूप में है। हाथी क्या है? वो गणेश के रूप में है, उनका एक वजूद है। इस बीच हुआ क्या कि लंबी लंबी यात्राएं और बंदर ऊपर से 2 आ गए। एक बंदर यहाँ एसडीएम के बंगले में आया, दोनों हाथ लुंज थे, बड़े बड़े घाव थे, बिजली से जल गया था। उसको खैर रहा 1 दिन 2 दिन रहा, मर गया, उसको दफनाए। और अभी इसी बड़े मंगल को एक बंदर फिर मिल गया। बड़े मंगल में बंदर का आना अपने आप, अगर हिंदुस्तान में ऐसी मिसाल आप हमको दे दीजिए तो 50,000 रुपए का चेक, हमारे साथ में मिश्रा जी बैठे हैं, वो 50,000 का चेक आपको दे देंगे। जगह हमको ऐसी मिसाल। क्यों? ये कहां से होता है? ये कर्म करते करते होता है। क्या हमको नहीं अच्छा लगता था? मंच में आएंगे, कथा सुनेंगे, बढ़िया मोर की आवाज सुनेंगे, टेप करेंगे, बड़ी इच्छा थी। लेकिन बंदर के ऊपर बंदर। अब वो बंदर एडमिट है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, हमारे यहाँ एसी कमरे में उसको लेटाया गया है। तो वो बंदर की ही कृपा थी कि ये लंबी लंबी यात्राएं और मेरे जेब से 1 टका नहीं लगा। ईमानदारी की बात से भाई सरदार गए अपने काम से, वो गए रहे भट्टा के मजदूर लावे। हम कहा महाराज हमका ले चलो। जब साहिबा गई मंदिर दर्शन करे, हम कहा ले चलो, हमारी वापस यात्रा हो गई। कोई जरूरी कि हम चंदा मांगे, भीख मांगे तब जाए? तो ये बजरंगबली की कृपा थी। ये बानर भोज की ही, वो बानर सेवा का ही बहुत बड़ा चमत्कार था। और अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो आप उस काम को करने वाले का आप बढ़ावा दीजिए। जैसे मुरारी है, वो हमेशा पीठ पर हाथ रखे रखता है, हमेशा। आज वही है, मुरारी के साथ भी चमत्कार हो रहा है। तो ये हनुमान जी की आप लोग जो यहाँ पूजा भंडारा करते हैं, इसमें बंदर का हिस्सा जरूर निकाल दिया करें। बिना बानर भोज के हनुमान जी का अगर भंडारा आपने किया तो वो अछूता है, उससे फिर आपका भला नहीं होगा। बंदर को खिलवाइए, जब तक श्याम साधु जिंदा है इनको दे दीजिए, हम तो उनके ठेकेदार ही हैं। आपका दिया हुआ सामान वहां पहुंच जाएगा। अभी मैं वहीं जा रहा हूँ। आज सूरज यानी चिराग बत्ती के पहले आपके यहाँ का सामान बंदर तक पहुंच जाएगा। रायबरेली में बड़े बड़े भंडारे होते हैं, मुरारी जी याद दिलाइएगा। रायबरेली में हमारे मोहल्ले में 2 लोग हैं, उन्होंने भंडारा जो किया, जो मैंने फार्मूला बताया, वो जो चमत्कार दिखा है, हम पता बता देते हैं, मर्जी हो पूछ लीजिएगा। रायबरेली में दुर्गा मार्केट है, डिग्री कॉलेज चौराहे के आगे। वो मार्केट हम लोगों का है, हमारे बड़े भाई का है, दुर्गा मार्केट। उसके सामने पवन नमकीन यादव जी का है। वो पवन समोसा को पूरी रायबरेली जानती है, यादव जी, पवन उनका नाम है। उसके सामने मार्केट है, मार्केट के बगल से हमारा रास्ता चला आया है। दुर्गा मार्केट के सामने एक पान की दुकान है, उसका नाम है कैलाश, पंडित जी है कैलाश पान वाले, और उनके सामने दैनिक जागरण कार्यालय है। कैलाश पान वाले को मैंने 2 फार्मूले बताए और उस फार्मूले को उसने अपनाया और क्या चमत्कार हुआ वो पान वाले से पूछिएगा। उस दिन भंडारा पीपल के हनुमान जी, छोटे से हनुमान जी, पीपल का पेड़ और चंदा के नाम पर हमारे ख्याल से शायद 1 आध मन आता आ गया होगा, शायद। क्यों डिग्री कॉलेज में बगल में बड़ा मंदिर है ना, तो सारा माल तो वही ले रहा है, इनको कौन पूछेगा। लेकिन चमत्कार देखिए आप,
कि वहां उसी दिन मायावती का रैली नहीं रैला रहा। 10,000 आदमी आ गए, बाप रे बाप, 10,000 और ट्रैक्टर की ट्राली लगी थी उस समय। अब बताइए, और बार बार वही खाएं, ये कैसे चमत्कार हुआ? वो पान वाला और मोहल्ले वाले बताएंगे और पवन समोसा वाले बताएंगे। एक फार्मूला था, ये नहीं हमको सिद्ध बाबा है, हमको जो तरीका मालूम था मैंने दे दिया। मुरारी के पास भी कोई सिद्धि है तो बताओ, मथुरा से पकड़ लाए। रायबरेली मामूली बात है? मथुरा के महाराज कथा कहने आए, ये बहुत बड़ी बात है महाराज। और मजे की बात देखिए, यदुवंशियों के गांव में अगर कथा वाचक मथुरा से आए तो फिर सोने में सुहागा है। क्यों महाराज? है सोने में सुहागा है। अरे भाई, पंडित आवे और काशी से आवे तो फिर कहने क्या है? अरे छत्री आवे और महाराणा प्रताप के परिवार का हो या रायबरेली में राणा बेली माधव के परिवार का हो तो फिर कहने की बातें क्या है महाराज? है कि नहीं? उसकी एक क्वालिटी होती है। तो ये छोटा सा गांव, ये मंदिर का चमत्कार है महाराज। इस मंदिर का चमत्कार देखिए कि हमारे, अब इनका नाम तो नहीं है, हमारे मुर्गी खाने वाले भाई साहब, बहुत अकलमंद और बहुत है, रोमी भाई साहब, मतलब उनके अंदर मैंने एक क्वालिटी देखी। मैं एक बार यहाँ, मैं फुर्सतगंज जा रहा था, मैं अक्सर फुर्सतगंज जाता ही रहता हूँ, तो रास्ते में उन्होंने हमसे एक सवाल किया, हमने उसका जवाब सही सही दे दिया। तो कहे कि हमको लगता है कि आप पढ़े लिखे बाबा हैं, आप यही हैं बैठे बगल में, देखिए साधारण और करोड़पति अरबपति आदमी है। एक सवाल किया और मैंने सुनकर जवाब दे दिया, तो बड़े ज्यादा प्रभावित हुए और टेम्पो वाले को जबरदस्ती पैसा पकड़ा दिया कि बाबा से पैसा मत लेना, ना मेरी कोई जान ना पहचान। तो हमने कहा देखिए, किफायत की बात कि यही कार्यक्रम लगा तो पता लगा आप ही का है, आप ही ने वो पैसा दिया था। तो यहाँ के कार्यक्रम में भी उनका बड़ा सहयोग रहता है। तो कुल मिला करके देखिए, जातवाद धर्मवाद को रखिए खूंटे पर, टांग दीजिए उसको, पहले आप इंसान बन जाइए, मेरा यही नारा है। मैंने फुर्सतगंज में एक बात कही थी, मुरारी जी को बड़ा अच्छा लगा था कि मंदिर जाओ चाहे मस्जिद, पहले इंसान तो बन जाओ, है ना? कहीं आप जाओ पहले इंसान बन जाओ। इसी तरह एक औरत ने कहा महाराज तुमका मनई नहीं जनाइत का। हम कहा जनातू तो हो, लेकिन हमका यह बताओ कि घंटा टांगे वाली मेहरारू हो कि घंटा उतारे वाली? कहें का मतलब? हमका मतलब यह है कि एक जगह हम एक बैठे रहे सेवलिया में, गांव के बाहर जुलाइत रहे, बैठे आराम करत रहे। वो एक देवी की छोटी सी सेवलिया रही, एक मेहरारू आई, इतनी बड़ी बेचारी घंटी टांगे और खूब तार लपेट के चली गई। थोड़ी देर में एक मेहरारू आई और ऐसी उसी देखे, और हम जब देखा कि ऐसी उसी देख रही तो हम जानबूझ के आंख मूंद लिया। वो जाने के बबौना सोए रहा है। वो मेहरारू जल्दी जल्दी तार का खोले और घंटी लेके चली गई। जब वो चले लाग तो हम टोका, हम कहा चुप्पे घंटी टांग दो और नहीं टोका मार डाले भैया। अरे बाबा माफी माफी दो माफी दो। तो हम कहा कौन मेहरारू हो, घंटा टांगे वाली और कि घंटा उतारे वाली? इसलिए आप लोग जितने हैं अपने को इंसान मनुष्य कम मानिए, जब प्राणी मात्र के लिए आपके दिल में पीड़ा हो, दर्द हो, इंसानियत हो, किसी को अगर आप तकलीफ में देखें आप उसकी मदद करें। तब इनकी कोई मेरी जान पहचान नहीं थी। अगर मैं यहाँ आता होता तो हो सकता है भैया इन्होंने पैसा दिया होगा अपने नाम के लिए। सोचिए कहाँ बाबा जा रहा है, और सही जवाब देने पर इन्होंने पैसा किराया उसको दे दिया। उनके अंदर इंसानियत है, जिसमें इंसानियत है उसी को सलाम करो, उसी को हाथ जोड़ो। जिसमें इंसानियत नहीं है जो कैमरा लेके बैठे हैं, बहुत गजब की बात कही है आप,
इंजीनियर है इसके कंप्यूटर के, बड़ी गजब की बात कही पैर छूने के ऊपर कि पैर उसी का छूइए। पैर छूने जानते क्या, उसके गुण, अंदर के गुण अवगुण जो कुछ है आपके अंदर आ जाता है। ये बहुत बड़ा विज्ञान है पैर छूना। अगर देखिए